तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आज आप मैथ में ये सवाल आप जरूर समझ लीजिए। थंबनेल में आप देखे होंगे इस तरीके से सवाल, इसमें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सवाल लगाएं जो कि लैंग्वेज वाली सवाल होती हैं। इसमें भाषा को आप समझ करके समीकरण बनाएंगे। दो चरण रैखिक समीकरण में आपको समीकरण बनाना होगा, उसके बाद आप लगाएंगे। समीकरण को लगाएंगे तो बाद में आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि जो भी विधि आप जानते हैं उस विधि से लगा सकते हैं। अगर आपको सवाल में पर्सनल दिया जाता है कि आप प्रतिस्थापन विधि से लगाएं तब आप प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, अन्यथा आप विलोपन, प्रतिस्थापन, बजगुणन किसी भी विधि से आप लास्ट में समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले आपको भाषा के लैंग्वेज मतलब उसको समझ करके हमें क्या करना है, समीकरण को क्रिएट करना है। समीकरण को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ रूल या कुछ आपको बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पर अभी समझाएंगे, तो आपको बारीकी से एकदम बात को समझना है ताकि आपको एकदम बढ़िया से ये सवाल बना के रहें। क्वेश्चन नंबर अगला मतलब कि आपको तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे। आप एक बार देखिए, मैं बुक से पढ़ के दिखाता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, आप देखते रहिए, बुक आप भी ले लीजिए। और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ इसको भी सपोर्ट करिए ताकि आपको हम उस पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो दें, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए थर्ड सवाल, जो अगली सवाल है मतलब थर्ड के बाद फोर्थ नंबर सवाल, चौथी सवाल। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक टैक्सी द्वारा अगर भाड़ा एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त तय की गई दूरी, मतलब बोला गया है कि एक आपकी टैक्सी है यहाँ से यहाँ तक जाती है तो इसकी फिक्स रेट है। अगर इसके बाद अगर आप जाते हैं कहीं पर भी, इसके बाद अगर आप चलते हैं तो आप भाड़ा देंगे अलग से, मतलब उसका रेट अलग से। इस यहाँ तक आपका भाड़ा फिक्स है, जैसे यहाँ पर 10 रुपये लेगा, इसके बाद अगर आप जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से रहेगा, इस तरीके से है। तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि अगर आपको वो भाड़ा के लिए 105 रुपये है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अगर एक्स्ट्रा हो जाता है 10 किलोमीटर, इसके बाद अगर बाद में जब 10 किलोमीटर जाएगा तो 105 रुपये एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। और तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपको 155 रुपये दे। 15 किलोमीटर जाएगा तो 155 रुपये देगा। सोचिए 110 और 155 में कैसे फ़र्क, कैसे हिसाब बैठ रहा है, कुछ नहीं, बाद में पता चल जाएगा। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। बात समझे, टोटल उसको जाना है 25 किलोमीटर, कितना जाना है, उस बंदे को जाना है 25 किलोमीटर जाना है, ठीक है। और जो है बोला गया है कि नियत भाड़ा जो फिक्स भाड़ा है, मतलब एकदम रेट फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक आपको 10 रुपये देना है, चाहे जहाँ जाए आप, चाहे इसके पहले उतर जाएं चाहे वहाँ तक जाएं, लेकिन यहाँ पर 10 रुपये फिक्स है। चाहे आप यहाँ उतर जाएं, लेकिन मेरा रेट 10 है यहाँ तक आपका। यहाँ पर मान लीजिए लखनऊ है तो यहाँ तक आपका फिक्स है। इसके बाद अगर आप चलते हैं तो 10 किलोमीटर का 110 रुपये देंगे, और अगर 15 किलोमीटर चलते हैं तो 155 रुपये देंगे। ऐसा कुछ रेट हिसाब बैठ रहा है। बंदे को 125 किलोमीटर जाना है तब कितना उसको पड़ेगा, ठीक है। और दोनों रेट भी बताना है कि नियत भाड़ा कितना था, अतिरिक्त भाड़ा क्या, सारा प्रोसेस से आपको बताना है। चलिए यहाँ पर हम एक एक सवाल को हम चलते हैं, लगाते हैं, और आपके समझ में आता है कि नहीं आता है आप समझें, ठीक है। देखिए मान लीजिए टैक्सी का नियत शुल्क आप ऐसे लिखेंगे, माना टैक्सी का नियत शुल्क या फीस या रेट या भाड़ा, नियत शुल्क या कुछ भी लिखें, कितना है, x रुपये है, कितना है, x रुपये, ठीक है। उसके बाद जो मतलब जो अतिरिक्त शुल्क है, अतिरिक्त शुल्क जो है, अतिरिक्त शुल्क कितना है, वो y रुपये है, कितना है, y रुपये, ठीक है। बात समझ, ये 100 रुपये तो नियत पर ले रहा है कि 100 रुपये आपको देना ही देना, लेकिन अगर अतिरिक्त चलते हैं तो आपको y रुपये देना पड़ेगा, ये फिक्स कर दिया। तब मैंने माना है, माना हुआ भी जो आंसर आएगा यही माना हुआ आएगा। याद रखना, कभी भी कोई चीज़ मानते हैं तो वही आंसर आता है। तो ये इतना तो आपका बात में बोल दिया गया है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर देखते हैं कि ये तो आदमी यहाँ तक तो नियत तक तो जाएगा ही, नियत तक गया, इसका मतलब कि वो 100 रुपये भाड़ा देगा ही, 100 रुपये वो भाड़ा देगा ही, ठीक है। वो तो फिक्स है कि 100 रुपये वो भाड़ा उसे देना ही देना है, 100 रुपये भाड़ा उसे देना ही देना है। लेकिन वो 10 किलोमीटर अगर और जाता है तो y रुपये के रेट से देगा, क्योंकि 10 किलोमीटर बोल रहा है कि 10 किलोमीटर जाएगा तो वो 110 रुपये देगा। अब पता नहीं कितना प्रति किलोमीटर ले रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का गुणा जब करेंगे तो जो भी मतलब सबको मिलाकर के अगर आप जाए, मान लीजिए वो 1 किलोमीटर नियत पर गया,
फिर से वो 2 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर गुणे 2 किलोमीटर करेंगे तभी पता चले कि 10 कितने हिसाब है। तो 10 किलोमीटर को तो बोल रहा है पता नहीं किलोमीटर, लेकिन हमारा 105 रुपये लग रहा है। कितना लग रहा है? 105 रुपये। समीकरण 1 इसको हम क्रिएट कर लेंगे। फिर से इसी सवाल को बोला जा रहा है, वो बोल रहा है, अगर देखेंगे तो वो बोल रहा है कि अब की बार दूसरी शर्त के अनुसार, जो दूसरी सेकंड शर्त है उस कंडीशन के हिसाब से बोल रहा है, तथा लगा कर लिख सकते हैं अगर लिखना है तो x किलोमीटर तो जाएगा ही, प्लस अब की बार हो जाता है 15 किलोमीटर, अगर तब आपको उसको देना पड़ता है 155 रुपये, 155 रुपये, 155 रुपये। ये समीकरण 2। अब आप ये गेस लगाइए कि अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो 5 रुपये दे रहा है 100, और 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपये। डिफरेंस दोनों का कितना निकल रहा है कि आखिर प्रभाव कितना पड़ रहा है। तो हम वैसे ही इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्रतिस्थापन भी से अगर लगाते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम निकालते हैं मान समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 है, इसको हम उठाते हैं तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x इधर छोड़ देंगे तो हमारा 105 के बगल जाएगा ये वाला, 105 यहाँ पर है, ये जाएगा उधर। अगर आप प्रतिस्थापन विधि नहीं समझ रहे हैं, प्रतिस्थापन कैसे लगे, मेरे चैनल पर पढ़ी है 2 वीडियो, पहले प्रतिस्थापन विधि सीखिए, उसके बाद इसके पहले 3 प्रश्न है जो ऊपर आप देख रहे हो अपनी बुक में, उसको आप देखिए, तब इसको लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 75 वगैरह सब समझाएं क्यों प्लस होता है क्यों माइनस होता है, सारी चीज़ें बताएं हैं। अब 105 में तो घटेंगे नहीं, इसको आप समीकरण 3 मान लेंगे, ये समीकरण 3 ऐसे मान के रख लीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखना है? 2 में रखना होगा। याद करिएगा हमेशा कि 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में मैंने प्रतिस्थापित करूँगा। अब 105 ये हमारा 2, x यहीं पर है, x यहीं पर हम रखेंगे, यहीं पर है समीकरण 2, और x का मान है ये, तो x यहाँ पर है, इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे 105 माइनस 10y, ठीक, और फिर प्लस है, प्लस लगाइए, फिर 15y लिखिए बराबर 155 लिखा है, 155 लिखिए। संख्या को जोड़िए और ABCD को जोड़िए, ये y है, ये भी y है, ये माइनस में है प्लस में, ये दोनों घट जाएंगे आपस में। यानी कहने का मतलब आप चर एक तरफ कर लीजिए, अचर एक तरफ कर लीजिए, ABCD वाली चीज़ें एक तरफ कर लीजिए और बिना ABCD वाली गिनती उधर कर दीजिए। आप इस तरीके से करिए, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ बस, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 155 इधर से प्लस में है ये संख्या, तो इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये 10, ये 15 घटेगा, इसमें बचेगा 5y, और ये 155 घट जाएगा तो ये बचेगा कितना आपका 50 बचेगा। ये 5y बराबर 50 है, यानी 5 आम 50 रुपये का है, तो एक आम कितने का होगा? 10 रुपये का। वैसे ही समझ सकते हैं। तो 5y को आप आम मान लीजिए कि 5 आम 50 रुपये, तो y अगर y ऐसे ही होगा तो ये 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो 1 जब यहाँ बनाएंगे तो 5 इधर ले जाएंगे तो बटा में होगा। सीधी बात हम यहाँ से करते हैं इस तरीके से, यानी कि y बराबर 50/5, तब भी काटेंगे तो y बराबर आपका 10 आ जाएगा। y का मान अब ले जाएंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे? जो लास्ट में बना था 3 बना था, 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन भी लगाना तो प्रतिस्थापित भी करने पर लिखेंगे। तो y का मान हम रखते हैं समीकरण 3 में, x ऐसे ही था बराबर 105 माइनस 10, y जगह यहाँ पर है 10 लगा दीजिए। अब 105 और माइनस 10 दाम 100, 105 में 100 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, तो x बराबर हमारा 5 आएगा। तो हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर बाद में लिखना है, हमें यहाँ पर x माने थे, यहाँ पर मतलब लास्ट में लिख देंगे अतः, यहाँ पर अतः मतलब नियत शुल्क, टैक्सी का नियत शुल्क हम पूरे लिख नहीं रहे हैं। नियत शुल्क x माने थे मतलब 5 रुपये है होगा, तथा अतिरिक्त शुल्क क्या? अतिरिक्त मतलब y माने थे 10 रुपये होगा, ठीक है, 10 रुपये होगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। ये सवाल आपकी पूरी सवाल हो गई है। अगर कहीं पर दिक्कत हो, ना समझ में हो तो दोबारा पढ़िएगा एक बार। वैसे भी एग्जाम आने तक मैं इसको 1-2 बार ज़रूर सारी सवालों को हल करवा दूँ, क्योंकि इसमें सवाल आपका 4 नंबर में पूछी जाती है, तो बड़ी सवाल होती है, इसीलिए आपको ज़रूर अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। नहीं आएगा तो आप फिर से पढ़िए, लेकिन मान के चलिए आपको आना चाहिए, ये समझ लीजिएगा। चलिए मैं अगली सवाल इसको रफ करके निकालता हूँ। सवाल अगली आपकी बुक में है, आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आप इसमें से देख लीजिए, ठीक है। सवाल आपके सामने
यदि किसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न क्या कीजिए। दो कंडीशन में देखिए प्रश्न कैसे समझेगा कि कैसे। एक ये 2 बार बात बोल रहा है ना, बोल रहा है कि एक बार बात है अगर कोई भिन्न है उसमें अगर बोल रहा है कि अगर हर में हम 2 जोड़ देते हैं तो भिन्नवा जो है ना वो 9/11 हो जाती है। लेकिन अगर वही बात बोला जा रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दी जाए, दोबारा वो कह रहा है, मान ली पहली बार तो बोल रहा है कि 2 जोड़ने पर हर में अगर 2 जोड़ दें तो ऐसी बीमारी होती है। लेकिन उसमें बोल रहा है कि अगर हर में हम 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। 2 बार बोलते तो प्रथम शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त के अनुसार हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम अंश और हर माना अंश x तथा हर y है तो भिन्नों को मानना पड़ेगा। भाई अंश है हर तो होता है भिन्न में ऊपर अंश होता है नीचे हर, ऊपर क्या होता है अंश नीचे होता है हर, तो भिन्न ये अतः भिन्न x/y होगी। भिन्न कैसी होगी x/y है। ठीक है, जो कि धन पूर्णांक संख्या है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। अब जो है प्रश्नानुसार प्रथम शर्त के अनुसार लिख सकते हैं हम। प्रथम शर्त अनुसार क्या बोल रहे हैं। प्रथम शर्त बोल रहा है कि ये जो भिन्न है ना, इस भिन्न में बोल रहा है कि अगर अंश और हर में बोल रहा है कि 2 जोड़ दें, यहाँ पर भी आप 2 जोड़ दो, यहाँ पर भी 2 जोड़ दो। और अगर इसमें हम कुछ मान लीजिए यहाँ संख्या होती 3 तो 3 2 5 नहीं होता, यहाँ पर होता 5 तो 5 2 7 नहीं होता। तो ये बोल रहा है कि अगर इस संख्या में अगर 2 जोड़ो, इस संख्या में ये जोड़ो तो आपका जो भिन्न नया तैयार होगा वो 9/11 तैयार होगा। मतलब कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि यहाँ पर अगर आपका जैसे 7 है 7 2 9 होगा, यहाँ पर आपका मान लीजिए 8 है तो 8 2 10 होगा। ऐसे तो यहाँ पर तो फिक्स है नहीं x y, तो ये तो आपका कंडीशन के हिसाब से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, सारा प्रोसेस आपको करना है। तो 10 में इसमें गुणा 10 कम 10x प्लस 10 दूना 20। इधर आप इसका गुणा कर दीजिए तो 9 1 9y बराबर 9 दूना 18। अब y और x इधर एक तरफ कर लीजिए, y और x एक तरफ, एक प्लस में है तो माइनस में हो गया, और 20 को उधर ले जाइए तो 18 माइनस 20 घटेगा, तो यहाँ पर 18 20 घटेगा तो -2 आएगा। ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, -2 आएगा। कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम चलाना है। यहाँ पर 11 था, 11 कम 11, अब 9 और 11 आपका घटेगा, क्या ऐसे रहेगा। और ये आपका 11 दूना 22। ठीक, अब यहाँ पर 22 घटेगा, तो 22 में से अगर 18 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो -4। बस ये था, ये समीकरण 1 बन गया, हमारा समीकरण 1 बन गया। सेम ऐसे ही आप द्वितीय शर्त के अनुसार लिख सकते हैं। दूसरी बात पर द्वितीय शर्त अनुसार दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि यही भिन्न में अगर हमारा जो ये भिन्न है ना, इसी भिन्न में हमारा बोल रहा है कि आपको क्या करना है, उसमें आपको 3 जोड़ना है। 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाए। अब इसको आप इसमें गुणा, इसको गुणा करिए। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं 6 कम 6x 6 3 18 बराबर 5y कम 5y प्लस 5 यहाँ 15। एक्स वाई एक तरफ कर देते हैं, ये प्लस में था माइनस में लिख उठा, ये 18 इधर जाएगा, 15 में से घटेगा तो इसमें बचेगा। देखिए यहाँ पर -18 लिखेंगे, 18 में 15 घट जाएगा, बचेगा -3। कितना बचेगा, -3। तो ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन विधि से लगा लेंगे, लेकिन अगर प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 हमारा है, इससे उठा लेंगे कोई भी वैल्यू, हम x का मान निकाल लेते हैं तो हमें x का मान इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 से अगर लिखते हैं समीकरण 2 से निकाल लेंगे, जैसे भी चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण हम 2 से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2 से निकाल लीजिए। तो समीकरण 2 ये है, इसमें हम किसी का मान निकाल लें, मान लीजिए y का मान निकालते हैं। y का मान तो आप y को छोड़ दीजिए, y आप इधर छोड़ दीजिए, 3 के बगल अच्छा चला जाएगा, -3 और यह -6y। ठीक है, अब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। फिर इस तरीके से हमारा जो है
वाई की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, वाई यहाँ पर, अब ये 5 नीचे जाएगी क्योंकि ये 5 ही पकड़ लिखा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये 6 प्लस हो जाएगा तो 6 को आगे रख दीजिए, 3 भी प्लस हो जाए, 3 को पीछे रख दीजिए और 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने गुणा कर दिया, तो हमारा समीकरण 3 बन गया। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण आपको 2 में रखने पर, 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना। 2 हमारा समीकरण यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें किसका मान रखना है, 3 का, तो इसमें y है, ध्यान देंगे हमें y है, तो हम y की जगह रखेंगे, ये हमारा 6x है, हम 6x लिखेंगे और -5 यहाँ पर y है तो हम यहाँ पर y का मान रख देंगे, 6 -3 +3 अपॉन 5 और बगल में आपका क्या है -3 है। अब इसको हम बहुत ही दिमाग से लगाएंगे, ये देखिए बटा में अगर ये है तो हम इसको भी बटा मानेंगे, इसको भी बटा मानेंगे, तभी आप दिमाग से लगा पाएंगे, नहीं यहीं पर बच्चों की गलती होती है। अब इसको हम 5 का इसमें गुणा कर लेंगे तब हम काम करेंगे, तो पता है हमारा ये 6x ऐसे ही रहने दीजिए, 5 छंग 30 होगा, 5 छंग 30 होगा, 30x और 5 तिहाई 15 होगा, 5 तिहाई 15 होगा। ओके, अब उसके बाद ये आपका 5 यहाँ 1 पंचे 5 ही होगा, नीचे बटा में ही रहेगा, बराबर -3 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए 5 छंग 30 ये होगा और 5 इधर लेके चले जाइए सीधा सीधा, 5 छंग 30 हो गया, ठीक है, 5 छंग 30x हो गया, -30x हो गया और -15 और ये 5 उधर चला जाएगा, 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है, 5 तिहाई 15 हो गया। अब यहाँ पर जो बात है, ये कुछ मिस्टेक हो गया, समीकरण 2 में रखा गया है समीकरण 3 का मान हमने समीकरण 2 से हमने लिया था, तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा ना, तभी तो गलती हुई हो रही है क्योंकि वो 0 आ जा रहा है ना, यही तो गड़बड़ हुआ। समीकरण यहाँ पर हम रखेंगे किसमें, 1 में। देखिए बात यहीं पर ध्यान है, हमने यहाँ पर समीकरण किससे लिया था, समीकरण 2 से लिया था, तो समीकरण 2 से लिए हैं तो समीकरण 2 में थोड़ी रखेंगे, अब समीकरण 1 में रखेंगे, यही तो तभी तो बराबर वैल्यू आ जा रही है 0, और समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, इसमें रखेंगे तो 11 का 11 होगा, ठीक है, 11x - 9 और यहाँ पर हम 6x -+3 ये अपना 5 और इसके बाद यहाँ पर बाहर इसके बाद बराबर -4 है ये। अब इसको हम हल करेंगे जैसे उसमें कहते 6 9 54 पूरा टोटल प्रोसेस होएगा 6 9 54 और -6 3 18 और उसके बाद आपका ये 5 बराबर आपका 4 है ही, इसको आप इसमें गुणा करके उधर लेके चले जाइए, तो 11 5 55 हो जाएगा, 55x - 54x -18 बराबर 5 चौका 20, तो यहाँ पर 20 हो गया। x को आप देखेंगे 55 और 54 तो घटेगा तो x आएगा, 18 उधर ले जाएंगे तो माइनस की जगह प्लस होगा, 20 में घट जाएगा, यानी 20 माइनस प्लस 18, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना -2, x बराबर कितना आ जाएगा -2। कुछ गड़बड़ हो गया, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। 9 3 27 यहाँ हुआ था, अब 18 जहाँ था यहाँ पर 27 करिए, अब 27 ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, घटेगा इसमें बचेगा +7, 20 27 घटेगा तो +7, x बराबर 7। अब x का मान समीकरण 3 में रखें पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है, हम इसमें रखते हैं y बराबर x यहीं पर रखेंगे 6 गुणा 7 और +3 बटा आपका 5, इसको हल करते हैं तो 6 3 18, 18 + 3 और बटा 5, 18 3 कितना हो जाएगा, 18 3 आपका हो जाएगा 21, 21 बटा 5, y बराबर 21 बटा 5, ठीक है।
दिमाग ख़राब है, जल्दी जल्दी गलत पढ़ रहे हैं, दिमाग कुछ गड़बड़ चल रहा है। 6 सते 42 होगा और 42 3 ये होगा, 42 3 45 होगा और वह 5 से काटेंगे 5 9 45, y बराबर 9 आ गया। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे अतः एक्स वाई मानिएगा तो भिन्न बराबर, तो इसमें इस प्रश्न में पूछा गया है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर क्या आ जाएगा, भिन्न हमारा एक्स वाई है तो एक्स हमारा कितना निकला है, एक्स हमारा 7 निकला है, एक्स बटा वाई था तो एक्स 7 है, वाई कितना है 9, तो हमारा भिन्न आ जाएगा 7 बटा 9। भिन्न कितना आ जाएगा 7 बटा 9। थोड़ा इसमें सवाल में जो था ना वो गड़बड़ी थी इसलिए, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। क्वेश्चन जो है कि आपका थोड़ा लंबा होगा, जैसे ये था। उसमें भी आपको क्वेश्चन अब एक बार देख लेंगे, लगाए भी होंगे आप, अगर नहीं लगा पाए हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन है आपका 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद आगे कंडीशन बताई जा रही है, अभी पता नहीं कितना है, कोई पता नहीं, 5 वर्ष बाद इतना इतना हो जाएगा बोला गया। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी। पहले की बात बता दीजिए कि 5 वर्ष पहले ऐसा ऐसा था, 5 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी की बात नहीं बताई। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना होगा, आपको पता है वर्तमान आपको पता ही नहीं, तो अतः मान लेंगे अतः वर्तमान आयु आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कि जैकब के पुत्र की आयु पुत्र की आयु। देखिए सबसे बीमारी यही है, हमें कैसे समझना है कि किसको हमें एक्स मानना है, ये आपको नहीं समझ। मैं बोलता हूँ जिसके बगल का लगा रहे, से लगा रहे, का के की से, जिसके बगल समझ लीजिए उसी में आपको एक्स मानना है। यहाँ पर प्रश्न में आप देखेंगे तो प्रश्न में लिखा गया है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु से बोला गया ना। आप देखेंगे हमेशा इसमें जहाँ पर जिसके बगल के लगा करके से पूछा जाए, इससे उससे ऐसे से बोला गया है ना, तब आप से पकड़िए। तो पुत्र से, तो पुत्र से तो पुत्र को आपको मानना पड़े। पुत्र को मैंने माना क्या, मैं एक्स माना, एक्स वर्ष, ठीक है। अब जैकब को खुद को वाई मानना पड़ेगा। सभी की वर्तमान आयु है, ध्यान दीजिएगा, वाई वर्ष, एक्स वर्ष, वाई वर्ष, ठीक है। अब हम 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अच्छा आप ये बताइए, अभी आप एक्स वर्ष के हैं, यानी अगर आप अभी 10 साल के हैं, 10 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद आप क्या होंगे, 10 और 5 वो जो बढ़ेंगे, 5 वो भी 10 5 15 ना। तो यही देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, ऐसे लिखेंगे दोनों की आयु, ठीक है। तो जैकब यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं पुत्र की आयु, जैकब की आयु, ठीक है। आप समझ गए होंगे इतना, जैकब की आयु। तो पुत्र की आयु कितना थी, एक्स थी, एक्स में 5 साल जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ये चर जुड़ेगा नहीं। और पिता की थी वाई, मतलब जैकब की थी इतना, इसमें 5 साल जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे, ये दोनों की आयु इस तरीके से हो गई, ठीक है, इस तरीके से हो गई। लेकिन बोल रहा है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि उसकी आपके 3 गुनी हो जाएगी, जैकब से 3 पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जो पिता है ना, जैकब जो है, ये जैकब कौन से हैं, ये जैकब है ना, और ये कौन से हैं, ये पुत्र हैं। ध्यान दीजिए दोनों ऐसे हैं। जैकब कह रहे हैं कि पुत्र से 3 गुना हो जाएंगे, तो आप 3 गुना कर, दोनों को आप बराबर की इधर उधर लिख लीजिए, हमेशा दोनों को बराबर की इधर। जैकब बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ ना अपने पुत्र के 3 गुना हूँ, बस यही होगा। अब इसको हल कर दीजिए, y + 5 इसको रहने दीजिए, 3x 3 × 15 हो गया। x को आप एक तरफ करिए तो 3x यहाँ पर है, y को इधर ले जाइए -y हो जाएगा, और 5 को भी इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको सबको ले गए इधर, आप 0 छोड़ देंगे, 3 बगल गए और 10 को घटेगा क्योंकि प्लस में है, और हमारा ये समीकरण ठीक है, और इसमें रखे रहे, दिक्कत नहीं। सॉरी आवाज़ नहीं की प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर आपको ये मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये तो पहली शर्त, दूसरी शर्त उसमें है 5 पहले गया है, पहले 5 वर्ष दोनों की आयु, दोनों क्या बोला गया। अच्छा अगर 5 साल पहले क्या होंगे, 5 साल वो कम कर देंगे, तो अभी यहाँ पर देखो लिख दे। अब इस नहीं लिखेंगे, वैसे हैं आपका पुत्र की हो जा रहे हैं,
और इधर आपका जैकब हो जा रहे हैं। कौन सा हो? जैकब। ठीक है, अब की अलग तरीके से जैकब की आयु, ठीक है। दोनों को पुत्र जो हैं, पुत्र हमारे थे कितने? 100 साल के थे, और 5 साल पहले की बात होगी तो 5 कम होगा। पिता भी वाई थे और 5 साल पहले के तो 5 साल कम हो गए। लेकिन ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था, इसमें बोला जा रहा है जब 5 साल पहले अगर जो है पुत्र की 7 गुनी, पुत्र की आयु से 7 गुनी, पुत्र जो है इनसे 7 गुना था, इनसे 7 गुना कर दीजिए। अब इसको 7x हम 7x माइनस 7 × 5 = 35 और y - 5 एक्स वाई आप एक तरफ कर लीजिए, ये आप वाई की तरफ 3 35 उधर ले जाइए -5 और ये +35 इसको घटा दीजिए 7x - y बराबर 35 में घट गया तो बचा 30। समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 और 3, 1 और 2 को हल करने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम आपको समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है यहाँ पर, इससे हम निकाल लेते हैं x का मान, समीकरण 1 से x का मान, x का मान निकालेंगे तो 10 के बगल जाएगा, y तो प्लस में हो जाएगा और बटा में 3 चला जाएगा, ये हो गया और समीकरण 3 बन गया, समीकरण 3। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण x का मान समीकरण 1 से लिए हैं 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अगर विलोपन विधि से लगाते तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल आपको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है यहाँ तक, क्योंकि उसमें दिया गया। तो x का मान हम रखेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो 7 के 7 रहने दीजिए, x की जगह हम रख देंगे कितना 10 + y और बटा 3 और उसके बगल -y और बराबर 30। इसको हल करिए तो ये होगा 70 + 7y बटा 3 और ये 3 का गुणा कर लेंगे, इधर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 गुणा कर लें 3y, ठीक है। और ये 3 का इधर ले चले, 3 त्रिका 90 हो गया। 7y और 3y घटा लेते हैं तो हमारा बचेगा कितना 4y, और इसके बगल 70 अब हमारा जाएगा तो 90 में से घटेगा तो बचेगा कितना 20। तो y बराबर काट देंगे 4 20, 4 × 5 = 20, तो y बराबर 5 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? इसमें यहाँ पर मिस्टेक था, ये माइनस में है, क्योंकि ये बात ध्यान दीजिए, ये y इधर जाएगा तो 15 इधर आएगा तो ये माइनस बचेगा, तो -15 कहाँ पर था, -10 की जगह ये माइनस में था ये वैल्यू, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम मान निकाले थे यहाँ से, तो ये -10, अब y इधर लेके चले आइए, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर y आप आगे लेके चलिए तो y आपका इस तरीके से -10 आपका यहाँ पर हो गया और बटा 3। अब यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं, सीधी बात यहाँ पर हो गई, हमारा जो है 10 माइनस में हो गया, y प्लस में हो गया, तो y प्लस में 10 माइनस में हो गया तो 70 आपका माइनस में हो जाएगा। अब 70 90 इधर जाएगा तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 70 90 हमारा हो जाएगा कितना आपका 160 हो जाएगा, कितना 160। अभी 4 से काटेंगे तो 160 को हम 4 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 4 × 4 = 16, 40 वर्ष, y बराबर 4, मतलब हमारा ये आ गया 40 वर्ष। कौन से आ गए, ये पिता जैकब आ गए 40 वर्ष। अब y का मान हम ले जाएंगे, रखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, जो लास्ट में बना था 3, इसमें रखेंगे, यहीं पर रख देते हैं। देखिए y का मान हमारा 40 निकला है, -10 कटे और बटा 3, तो 40 10 गया हमारा 30 बचा, 30 से काटेंगे 3 से, 3 3 30 10 आ गया, तो हमारा x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10 आ गया और y बराबर 40, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 10 वर्ष, कितना आ जाएगा ये
10 वर्ष, ठीक है। तो हमारा ये वर्ष आ गया दोनों, मतलब हमारा जो उसका चेकअप किया 40 वर्ष हो गए और पुत्र किया 10 वर्ष हो गए। मतलब इसमें कहीं नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिप्ले करके देखिए, ठीक है। बाकी आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ था, यहीं पर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि 15 इधर आएगा तो माइनस में होगा, इसी में बचेगा। तो ये था सवाल, तीनों सवाल थोड़ा बड़ी सवाल थी इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बोरिंग हुए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बना दूँगा। पर्सनल एक सवाल पर एक वीडियो बनाऊँगा, अभी बनाऊँगा, ऐसा नहीं है। ये जितनी भाषा वाली सवाल होती है पर मैं एक प्रश्न पर एक वीडियो बनाऊँगा। अभी तो केवल आपको सिलेबस चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, तो पूरा पहले ख़त्म होने दीजिए, आप चिंता मत करिए, आपको आएगा। हम पर विश्वास कीजिए, आपको मैं सवाल आके रहेगी, ये सोच लेना, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और बने रहे टेक्नोपैथी। तो प्लीज़ संतोष कुमार पटेल को आप सपोर्ट करिए, ओके। मिलते हैं इस वीडियो में, सपोर्ट करिए सेकंड चैनल को। गुड बाय।